हेलो दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की एक और दिलचस्प कहानी। पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। सभी के वही दो पंख, दो पंजे और एक गर्दन होती है। लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो कि आसमान का सीना चीर कर हजारों मीटर के ऊपर 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ता है, जो खुद से कई गुना अधिक वजन के शिकार को भी अपने पंजों में दबोच कर उड़ जाता है और इसीलिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हो तो एक बाज को बाज बनने का पूरा सफर आपको जानना चाहिए। बाज की जीवन की शुरुआत ही रिश्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पंछियों के बच्चे सिर्फ चींची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोचकर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाती है, उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने पंजों से उसे छोड़ देती है और यहीं से शुरू होती है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। वो चूजा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है। थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा। वो जमीन से कुछ ही ऊपर होता है। ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है और वापस आसमान में उड़ जाता है। वो पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे उड़ रही होती है। उसकी ये ट्रेनिंग तब तक चलती है जब तक कि वो उड़ना सीख नहीं लेता। तेज आंधी और बारिश में जब सारे पक्षी आश्रय की तलाश में हैं, तब यही बाज उसी बारिश में आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है कि तू बरस ले जितना बरसना है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। जब वह 40 साल का होता है तब एक परेशानी उसकी जिंदगी में मौत बनकर आती है, जो हम सब की परेशानियों से की तुलना में बहुत ही बड़ी है। अब उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। पहला, वो अपने शरीर को त्याग सकता है। दूसरा, वो गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पे निर्भर हो जाए। और तीसरा, सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता, अपने आप को पुनः स्थापित का और फिर से आसमान का सीना चीर कर उड़ने का। और वो इसी तीसरे रास्ते को चुनता है और अपने आसपास की सबसे ऊंची चोटी पे पहुंच जाता है। वहां पर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़ कर आसमान में उड़ने का सफर। वह अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है और लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करता है नई चोंच उग आने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतजार करता है नए पंजों के उग आने का। उसके बाद वह अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है और फिर इंतजार करता है नए पंख उग आने का।
और इस प्रक्रिया में उसे समय लगता है पूरे 5 महीने का। इन 5 महीनों के कड़ी तपस्या से एक बाज का पुनः जन्म होता है। वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर कर उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे वही 3 रास्ते आपके पास होते हैं, लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं। वो परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं और एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इन परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। दोस्तों, बाज की ये ट्रेनिंग हमें बहुत ही बड़ी सीख देती है कि अपने समाज में अपने आप को इतना ट्रेन कर लो कि कोई भी आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोच तक भी ना सके। तभी आप अपने समाज में उस बाज की तरह बादशाह कहलाओगे। तो दोस्तों, ये थी आज की मोटिवेशनल कहानी। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।